पर उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, बेटी, तुम उस कौवे को कहाँ ढूंढोगी? पहले भी तो बहुत बार कोशिश कर चुकी हो। फिर कुछ सोचते हुए दादी माँ बोली, तुम पहले भी उसको काफी ढूंढ चुकी हो और मैं भी इस बात का साक्षी रही हूं, पर उसका कहीं भी पता नहीं चल पाया है। शायद यही सत्य है कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। स्वर्णा कुछ सोचकर दादी माँ को समझाते हुए बोली, दादी माँ, मैं गांव गांव जाकर जंगलों के आसपास उसे ढूंढना चाहती हूँ। किसी को शक न हो इसलिए मैं वेश बदलकर उसे ढूंढूंगी। उसने दादी माँ को अपनी योजना बताई, जिसे सुनकर दादी माँ भी खुश हो गई और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुम एक बार और कोशिश कर लो, लेकिन यदि इस बार फिर वह कौवा नहीं मिला तो तुम्हें वापस आकर विवाह करना होगा। उसने दादी माँ की बात से सहमति जताई और उनके गले लग गई। स्वर्णा ने अगले दिन कुछ राशन और कपड़े की गठरी बांधी, एक वृद्धा स्त्री का नवीन वेश धरा और नगर से बाहर निकल गई। वह नगर नगर यात्रा करती हुई दूर किसी गांव के एक छोर पर जा पहुंची। वहीं पर उसने अपनी झोपड़ी बनाई और कौवे की तलाश में निवास करने लगी। वह नित्य वही कार्य करती, अनाज को साफ करके धुलकर फैलाती और पक्षियों के आकर उस अनाज के खाने का इंतजार करती। बहुत सारे पक्षी आते, पर उस सोने के कौवे का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। कुछ दिन बीत गए, पर स्वर्णा ने हार नहीं मानी। वह उस सोने के कौवे के आने का इंतजार करती रही, पर कहीं कुछ भी नहीं पता चल पा रहा था। तो स्वर्णा ने पुनः उस गांव को छोड़कर जंगल के पास स्थित दूसरे गांव में चली गई और उसने वहां पर बस हेरा बना लिया। पुनः वह वही कार्य यहां पर आकर भी करने लगी। कोई 4 से 5 दिन बीतने को आए। स्वर्णा प्रतिदिन अनाज धोती और सूखने को डालती। नाना प्रकार के पक्षी, कबूतर, तोते, गौरैया, मैना आदि आते, पर जिसकी उसे तलाश थी वह दिखाई नहीं देता था। फिर भी स्वर्णा ने धैर्य नहीं खोया। वह नित्य प्रतिदिन उसी तरह अपने कार्य में लगी रहती थी। लगभग 1 माह से वह प्रवास कर रही थी। उसे दादी माँ की चिंता भी होने लगी और हताशा भी उस पर हावी होने लगी थी। उसने जब लगभग हार मानकर घर वापस जाने का निश्चय किया, पर मन में यही संभावना पनपती कि वह कौन था और अब मिल क्यों नहीं रहा। लगभग 1 माह से नित्य धान्य फैलाकर पक्षियों को खिलाने का कार्य करती करती वह अब निराश हो चली थी। मास पूरा होने को आए, यह सोचकर उसने दादी माँ के कहे अनुसार वापस जाने का मन बना लिया। कल का आखिरी दिन था। उसने चुपचाप अपना सामान बांधा। 1 माह से झुग्गी झोपड़ी में बिना किसी सुविधा के रहकर मानो वह तपस्या कर रही थी। कल उसने चले जाने का निर्णय किया, पर उसने देखा कि घर में उसका लाया हुआ अनाज अब खत्म हो गया है। मुट्ठी भर अनाज भी नहीं बचा था। उसने सोचा, कल मुझे लौटना है तो कल भी पक्षियों के लिए अनाज फैलाकर उन्हें खिलाकर जाऊंगी। ऐसा सोचते ही वह गांव में जाकर अनाज का इंतजाम करने लगी। एक घर में जाकर उसने कुछ काम मांगा तो नहीं मिला। फिर वह 2-3 धन धान्य से समृद्ध घरों में कुछ काम करने की इच्छा से गई। उसे एक घर में अनाज को साफ करने का काम मिल गया। उसने 3-4 घंटे लगातार मेहनत करके 2 से 3 बोरी अनाज के कंकड़ पत्थर साफ कर दिए। उसके काम से मालकिन बहुत खुश हुई, तो उसने इस काम के बदले में उनसे किलो 2 किलो अनाज की मांग की। मालकिन ने उसे शहर से अनाज दे दिया। अनाज लेकर वह अपनी झोपड़ी में लौट आई। अगले दिन तड़के सवेरे उठकर उसने अनाज को साफ कर धोकर सूरज उगते ही एक चादर पर सूखने के लिए फैला दिया और साथ ही घर वापस जाने का मन बनाने लगी। कुछ ही क्षणों में सूरज की तेज धूप उग आई। अनाज भी भरा होकर सूखने लगा। सूर्य की किरणों के पड़ते प्रभाव से गेहूं के दाने स्वर्ण सदृश सुनहरे प्रतीत हो रहे थे। स्वर्णा उन दानों को देख ही रही थी कि वह सोने का कौवा उसे फिर से दिखाई दिया। वह सुनहरे पंखों वाला सुनहरा पक्षी उसके फैलाए अनाज पर बैठकर उसके देखते ही देखते चुग चुग कर दाना खाने लगा। स्वर्णा ने यह सब देखा तो खुशी से आह्लादित हो उठी।
पहले तो मानो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कहीं वह स्वप्न तो नहीं देख रही। फिर उसने आंखें भींच कर अच्छे से देखा तो पाया कि सच में वह कौवा वहां आया है और उसके फैलाए अनाज वहां आकर खा रहा है। स्वर्णा देर तक उसे अनाज चुगते देखती, भाव विभोर होकर देखती रही। फिर जब उसने देखा कि वह तृप्त हो गया है तो उसने उस कौवे से कहा, मित्रों, आगे क्या होगा? क्या कौवा लड़की की बात सुनेगा या ऐसे ही उड़ जाएगा? स्वर्णा ने उसे पेट भर खाने दिया और जब देखा कि वह उड़ने के लिए तैयार हो रहा है तो उससे कहा, हे कौवे, सुनो, तुम कौन हो? तो मुझे अपना परिचय दो। क्या तुम्हें याद है कि वर्षों पहले भी मैं तुमसे मिल चुकी हूं और तभी से तुम्हारी तलाश कर रही हूं और रोज तुम्हारी प्रतीक्षा भी करती रहती हूं। यह कहकर स्वर्णा उस कौवे की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी। उसने देखा कि वह रुक कर उसकी बात सुनने लगा। उसको रुका देखकर पुनः स्वर्णा बोली, शायद तुम्हें याद नहीं है कि मैं वही स्वर्णा हूं जो कुछ साल पहले भी एक बार तुमसे मिल चुकी है। तुमने मुझे अपने घर बुलाकर मेरा सत्कार किया था और खाए हुए अनाज के बदले में तुमने मुझे हीरे और सोने चांदी की गठरी भी दी थी। इतना कहकर उसकी ओर देखने लगी और कौवा उसके कृत्रिम वेश के कारण उसे शायद पहचान नहीं सका था। मगर अब उसकी बात सुनकर आश्वस्त होते हुए वह पहले की ही भांति मानवीय आवाज में बोला, हाँ हाँ, मुझे याद है। कहो, तुम मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रही थी? पुनः बिना उसके उत्तरों की प्रतीक्षा किए वह फिर से बोल उठा, यहाँ पास में ही जंगल के अंदर बरगद के वृक्ष के ऊपर मेरा घर है। तुम शाम से पहले वहीं पर आ जाना। फिर जो भी कहना हो वहां कहना या पूछना हो विस्तार से पूछ लेना। कहकर वह वहां से उड़कर चला गया। स्वर्णा उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसके जाने के बाद उसने अपना कृत्रिम वेश बदला और अपने सहज वेश में आ गई। अब तक समाज से छिपकर वह एक वृद्धा औरत का वेश बनाकर रह रही थी। आज उसकी तलाश पूरी हो चुकी थी, इसलिए उसने यह वेश उतार दिया और अपने सहज वेश में आ गई। शरीर पर लगी नकली कालिक को रगड़कर नहा धोकर वह जब अपने रूप में आ गई तब कौवे से मिलने के लिए उसकी बताई राह यानी कि जंगल में आगे बढ़ चली। जंगल के बीचों बीच जाने पर उसे फिर वही पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने उस कौवे को आवाज लगाई। स्वर्णा के आवाज लगाते ही वह दिव्य कौवा हाजिर हो गया। इस बार फिर से उसने पेड़ के ऊपर से ही सोने की सीढ़ी लटकाई और स्वर्णा को ऊपर आ जाने को कहा। स्वर्णा उस सोने की सीढ़ी पर चढ़ती ही ऊपर आ गई। कौवे का सोने का महल जगमगा रहा था। स्वर्णा ने हर चीज को पारखी नजरों से देखा। इस बार वह कौवे का रहस्य जान लेना चाहती थी। कौवे ने अपने महल में उसका भव्य स्वागत किया और पुनः भोजन व जलपान लेने का आग्रह किया। स्वर्णा ने अपनी उत्सुकता दिखाते हुए उससे कहा, आप कौन हैं और यहाँ आपका महल कैसे स्थित है? कृपया आप स्पष्ट रूप से मुझे बताएं कि एक सोने के महल में आप कैसे रहते हैं। यह तो किसी राजा का राजमहल लग रहा है। उसके इतने सारे प्रश्नों को सुनकर वह कौवा हंसता हुआ बोला, अरे देवी, आपने तो प्रश्नों की झड़ी ही लगा दी। पहले आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, थोड़ा अल्पाहार करके फिर आपको मैं सारी बातें बताऊंगा। आपके हर जिज्ञासा को मैं शांत करने की कोशिश करूंगा। उसके पुनः इतना आग्रह करने पर स्वर्णा ने उसकी बात मानते हुए उसके साथ भोजन कक्ष में पहुंची। भोजन पहले की तरह ही ताजा और स्वादिष्ट था। स्वर्णा को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह भोजन कौन पकाता है। उसने झिझकते हुए कहा, क्या यह सब भोजन आपने बनाया है? क्योंकि और कोई तो यहां नजर ही नहीं आ रहा है। कौवे ने कहा, यह सब भोजन मेरे सेवकों ने बनाया है, लेकिन यहां तो कोई सेवक या सेविका दिखाई नहीं दे रही। स्वर्णा बोली। तब कौवे ने स्वर्णा को दीवारों के पास बनी सोने की मूर्तियां दिखाते हुए कहा, यह जो मूर्तियां हैं यह किसी और की नहीं वरन मेरे सेवकों की ही हैं। ये लोग ही मेरे सेवक हैं।
स्वर्णा आश्चर्य और कौतूहल से उसकी बात सुनती रही। कौवे ने आगे कहना शुरू किया। मैं एक यक्ष राजकुमार था। मेरा नाम सोमदत्त था। मेरे पिताजी त्रिलोक दत्त की आकाशलोक में दिव्य स्वर्ण नगरी थी, जहां सोने के महल थे और सोना उत्पन्न करने वाली पहाड़ियां थी। इसलिए हमारा नगर अत्यंत धनी और समृद्ध था। मुझे धन धान्य और स्वर्ण का ऐसा प्रमाद चढ़ा कि मैं किसी को भी अपने आगे कुछ भी नहीं आंकता था। इतना कहकर कौवे की आंखें डबडबा उठी। उसके मौन होने पर स्वर्णा ने अपनी जिज्ञासा उसके सामने रखते हुए कहा, श्रीमान, फिर आपकी यह दशा कैसे और क्यों हुई? कव्य रूपी सोमदत्त ने आगे की कहानी बताते हुए कहा। एक बार पिताजी महाराज ने मेरे ऊपर आने वाले भविष्यगत संकट को भांपकर ऋषि मुनियों के विचार विमर्श से पुण्य आत्मा महात्माओं द्वारा एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया, ताकि मेरे ऊपर आने वाला संकट दूर हो सके। किंतु मेरी मति मारी गई थी। यज्ञ के हवन के लिए सहस्त्र गायों के पवित्र दूध से हवी बनाई गई थी। उस हवी में स्वर्ण प्रदेश के उगे पवित्र सुनहरे धान्य का प्रयोग किया गया था। उस धान्य की सुगंध इतनी पवित्र और दिव्य थी कि उस सुगंध के नथुनों में जाते ही क्षुधा आतुर हो जाती थी। उस दिव्य धान और दूध से युक्त हवि का प्रयोग हवन के लिए किया जाना था। वह हवि पवित्र ऋषियों के द्वारा निर्मित की गई थी, जिन्होंने अपने आदि भौतिक तत्वों क्षुधा इत्यादि पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसलिए उस दिव्य हवि से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कव्य ने स्वर्णा को इतने ध्यान से उसकी बातें सुनते देखकर पुनः अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए बताया। मैं उस दिव्य हवन सामग्री की महक से क्षुधातुर हो गया था और कैसे भी करके उस हवन सामग्री में रखी हवि का स्वाद चखना चाहता था। हम यक्ष लोग किसी भी वेश को धारण करने में सक्षम होते हैं। मैं मूढ़मती ये नहीं जानता था कि यह यज्ञ मेरे लिए ही तो किया जा रहा था, पर कहते हैं कि विनाश के समय बुद्धि का नाश हो जाता है। उस समय मेरे साथ भी यही हो गया था। महान ऋषियों के मध्य हो रही उस दिव्य यज्ञ हवन पूजा में मैंने एक कौवे का रूप बनाया और उस हवि को चखने के लिए उड़कर वहां पहुंच गया। वृक्षों और पत्तों के बीच से होता हुआ मैं ऋषियों की आंख बचाकर हवि तक तो पहुंच गया और विशाल स्वर्ण पात्र में रखे दिव्य दूध की खीर में चोंच डालकर हवि को खा लिया। तृप्ति का अनुभव करके मैंने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, वहां से छुपकर निकल गया। किंतु वह हवन सामग्री की तरह ही वह यज्ञ वेदी और कुंड भी दिव्य था। जब उसमें मेरी झूठी खीर वाली हवि डाली गई तो वह यज्ञ विध्वंस हो गया। अनेकों ऋषियों ने अपने पुण्यों से उस हवन कुंड को निर्मित किया था। उन्होंने अपने तेज से यह ज्ञात कर लिया कि हवि को मैंने झूठा कर दिया है। ऋषि श्रेष्ठ ने तत्काल क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया कि मैं पृथ्वी लोक में कौवा जैसा नीच प्राणी बनकर जाऊं, जो धरती पर झूठी चीजों का सेवन करता है और दुत्कारा जाता है। मेरे रोने गिड़गिड़ाने पर और मेरे पुण्यात्मा पिता के क्षमा याचना करने पर उन्होंने मुझे यह स्वर्ण रूप दिया और पिताजी ने मुझे यह सोने का महल और सेवक दिए। पर यह सेवक दिन भर मूर्ति बनकर रहते हैं तथा रात्रि में अपने रूप में आकर मेरी सेवा करते हैं। इतना कहकर वह कौवा दुखी होकर आकाश की ओर देखने लगा। स्वर्ण ने उसकी कथा सुनकर उसके प्रति सहानुभूति जताई और उत्सुकता से पूछा, हे सोमदत्त, आपको ऐसा जीवन बिताते हुए कितना समय हो चुका है और कृपया बताएं कि आपके श्राप का अंत कैसे होगा। स्वर्णा के पूछने पर कव्य रूपी सोमदत्त ने कहा, मेरे पिताजी के बार बार अनुनय विनय करने पर ऋषि श्रेष्ठ ने मेरे श्राप का उपाय यह बताया कि कोई ईमानदार और कर्मनिष्ठ और सभी जीवों का हित चाहने वाली कन्या यदि मुझसे तन मन धन से अपना मानकर निस्वार्थ भाव से मुझसे विवाह कर ले तो मेरा श्राप दूर हो सकता है। मैंने गांव गांव नगर नगर जाकर ऐसी राजकुमारियां और कन्याओं की तलाश की, पर मुझे आज तक ऐसी कोई कन्या नहीं मिली। मैं उस अद्भुत कन्या की पहचान कैसे करूंगा? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में उस ऋषि श्रेष्ठ ने बताया,
उस कन्या के परिश्रम से प्राप्त धान्य का स्वाद उस दिव्य हावी की तरह ही होगा। यह सोचकर कि मुझे वह सुगंध फिर कभी मिल जाए, मैं नगर नगर घूमता रहता था। मुझे आज तक सिर्फ 2 बार, वह भी तुम्हारे फैलाए हुए अनाजों से ही वह सुगंध मिली है, इसलिए मैं उस अनाज को खाने के लिए आता था। स्वर्णा ने सुनकर विस्मित खुशी जाहिर की। उसने कहा, अद्भुत है आपकी कथा। आपने मेरे परिवार पर बहुत कृपा की है। यदि मैं किसी तरह आपके काम आ सकी तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। यह कहकर संकोच से स्वर्णा ने अपनी नजर नीचे कर ली। उस सोमदत्त ने स्वर्णा की इच्छा जानकर, उसकी अनुमति और अनुरोध मानकर उसकी दादी से उसका हाथ मांगा। स्वर्णा की दादी भी कौतूहल से उस कव्वे रूपी सोमदत्त की कथा सुनकर आश्चर्य से भर गई। कव्वे का श्राप हट जाने और उसके पुनः मानव रूप प्राप्त कर लेने की बात सुनकर उन्होंने सहर्ष विवाह की अनुमति दे दी। स्वर्णा ने विवाह से पहले सोमदत्त से यह प्रार्थना किया कि मेरी दादी माँ की सेवा में आपके लोग के सेवक सेविकाएं हमेशा लगे रहेंगे और हम लोग भी हमेशा दादी माँ से मिलने आया करेंगे। स्वर्णा के सभी अनुरोध मानकर दोनों ने खुशी खुशी दादी माँ के आशीर्वाद से विवाह किया और विवाह के अगले दिन सोमदत्त हमेशा के लिए अपने असली रूप में आ गया। वह स्वर्ण नगरी का भावी राजा था, इसलिए वह स्वर्णा को साथ लेकर अपने नगर वापस चला गया और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।